सबों को नमस्कार। आज का टॉपिक है अवेटमेंट, जिसे दुष्प्रेरण कहते हैं। ये एक प्रकार का ऑफेंस है जिसके बारे में वर्णन आईपीसी के अध्याय 5 में किया गया है और 107 से 120 तक की धाराएं दुष्प्रेरण के संबंध में प्रावधान करती है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुष्प्रेरण यानी दुराशय से किसी को प्रेरित करना, अर्थात गलत कार्य करने के लिए किसी को मोटिवेट करना ही दुष्प्रेरण कहलाता है। इसे अपूर्ण अपराध यानी इनकोएट क्राइम की संज्ञा दी गई है। 107 अवेटमेंट को परिभाषित करती है, यानी 107 बताता है कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला, बाई इंस्टिगेशन यानी किसी को उकसा करके, मोटिवेट करके के दुष्प्रेरण किया जाता है। दूसरा है बाई कंस्पायरेसी, षड्यंत्र द्वारा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अवैध कार्य को करने का करार या समझौता ही षड्यंत्र कहलाता है। तीसरा है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। तो सहायता जो है कार्य द्वारा भी होता है और लोक द्वारा भी होता है। तो कोई कार्य को करना है लेकिन किसी कार्य को नहीं करना ही लोक द्वारा दुष्प्रेरण कहलाता है। जैसे मान लिया कि कोई पुलिस पदाधिकारी कहीं संज्ञेय अपराध हो रहा है, उसे उसको रोकना है लेकिन उस अपराध को होने देता है, तो ये लोक द्वारा दुष्प्रेरण कहलाएगा। किसी अन्य के द्वारा किए जाने वाले अपराध में मदद करना सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कहलाता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है उमी का मामला। इसमें द्विविवाह के लिए दोषी ठहराया गया उस पुजारी को जिसने जानबूझ करके द्विविवाह संपन्न कराया। वो जान रहा था कि ये व्यक्ति जो है पहले से विवाहित है और ये दूसरा विवाह कर रहा है, फिर भी पुजारी जो है शादी को संपन्न कराता है तो उसे सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कहा गया। अब सेक्शन 8 जो है दुष्प्रेरक की बात करता है, यानी दुष्प्रेरक कहते किसे हैं। तो दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो किसी अपराध में अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या ऐसे अपराधी है जो अपराध करने से पहले या अपराध करते समय मुख्य अपराधी को सलाह देता है, उत्प्रेरित करता है, सहायता प्रदान करता है वो दुष्प्रेरक कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है, सहायता करता है, यानी वो व्यक्ति दुष्प्रेरक ही होता है। यानी अवेटर और अवेटी, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरिती 2 चीज हो गया। जो उकसाया वो दुष्प्रेरक हो गया और जिसको उकसाया वो दुष्प्रेरिती कहलाएगा। यानी दुष्प्रेरण का अपराध जो है निर्दोष व्यक्ति द्वारा भी कराया जा सकता है, चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा भी कराया जा सकता है। यदि निर्दोष व्यक्ति द्वारा या चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा ये कार्य को करता है तो दुष्प्रेरक ही वहां दायी होगा। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है सिर्फ 5 ही सेक्शन है, 107, 108, 109, 111, 114। इसी से मेन क्वेश्चन आता है। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 107 और 108। इसमें इम्पोर्टेंट केस लॉज है। एक है फयाज हुसैन का मामला। इसमें एक जमींदार ने पुलिस अधिकारी को चोरी के मामले में जो पुलिस अधिकारी अनुसंधान कर रहा था, ये जानते हुए अपना मकान पुलिस अधिकारी को देता है किराए पर कि वो चोरों को यहाँ यातना देगा। तो ये माना गया कि उसने सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य किया है। उमी का मामला, इसमें एक पुजारी ने द्विविवाह को संपन्न कराया
तो ये माना गया कि उसने जानबूझकर उस विवाह को संपन्न करने में सहायता की है। शिवदयाल मल का मामला इसमें था कि पत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को उकसाना भी दुष्प्रेरण का अपराध करता है यानी कोई व्यक्ति पत्र द्वारा भी किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, बशर्ते कि वह पत्र पाने वाले व्यक्ति को मिल जाए। यदि वह पत्र कभी नहीं मिलता है तो दुष्प्रेरण का अपराध नहीं माना जाएगा। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।